अभ्यास 1H में जो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न का निरपेक्ष मान बताओ। निम्न का निरपेक्ष मान बताओ। अब आप इस निरपेक्ष मान के कॉन्सेप्ट को इसमें लगाओगे। जैसा बताया गया कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है, सदैव धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो पहला का पहला में दे रखा है 15/7 का निरपेक्ष मान। इसका निरपेक्ष मान सबसे पहले आप इसको कैसे लिखोगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में 15/7 को लिख लीजिए। तो ये बताता है कि हम लोग 15/7 का क्या निकालना है, निरपेक्ष मान निकालना है। वास्तव में एक धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो एक धनात्मक ही होता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 15/7। इसका जो दूसरा पार्ट दे रखा है, इसका जो दूसरा पार्ट दे रखा है, ये फर्स्ट है। दूसरा इसका दे रखा है -11/8 का निरपेक्ष मान बताओ। तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, -11/8 को हम क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन में लिखेंगे। अब ये एक निगेटिव संख्या है, एक निगेटिव ऋणात्मक संख्या है, तो इसका निरपेक्ष मान भी क्या होगा, एक धनात्मक संख्या ही होगा। तो इसका जवाब क्या हो गया, 11/8। इसी तरह से इसके जो थर्ड पार्ट में कह रहा है, थर्ड पार्ट में है -19/23। -19/23 का निरपेक्ष मान लिखना है। तो ये क्या होगा, -9/23 को एक वर्टिकल लाइन में हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। अब वास्तव में माइनस लिखा हुआ, तो वास्तव में ये धनात्मक परिमेय संख्या तो है ही, और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। तो हमें इसका जवाब में क्या लिखना है, केवल धनात्मक परिमेय संख्या लिखनी है, अर्थात 19/23। ओके। चौथा पार्ट में दे रखा है, इसका जो चौथा पार्ट है उसमें दे रखा है -8/19 का निरपेक्ष मान निकालना है। तो उसको क्या लिखेंगे, -8/19 को दो वर्टिकल लाइन में इस तरह से लिख लेंगे, और जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये भी एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी, और ये धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगी, 8/19 होगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1H इज, सरल कीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। इस दो वर्टिकल लाइन में दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस लिखा हुआ, अंतर लिखा हुआ है। यहां पर दो परिमेय संख्याओं का योग लिखा हुआ है, यहां पर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल लिखा है। तो जो सिंपल प्रोसेस आपको बताया गया है परिमेय संख्याओं का घटाना, जोड़ करना और गुणा करना, हम इस वर्टिकल लाइन में प्रत्येक को सॉल्व करेंगे और जो भी परिमेय संख्या का हल आएगा फिर उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला पार्ट है 3/5 -2/3। अब ये एक परिमेय संख्या है जो धनात्मक है, और ये दूसरी परिमेय संख्या है जो क्या है, वो भी धनात्मक है, और दोनों परिमेय संख्याओं के बीच क्या लिखा हुआ है, ऋण चिन्ह लगा हुआ है। तो इन परिमेय संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्व करने का तरीका बताया गया है कि इसके हर का क्या ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक लीजिए। तो बताओ 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, 15। अब हमारा वर्क क्या होगा, इस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स गया, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे होगा 9, माइनस साइन है, माइनस उतरेगा, 3 5 जा 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 5 2 जा 10। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 9 है पॉजिटिव, ये 10 है निगेटिव, दोनों अपोजिट साइन है, दोनों नंबर घटेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, लेकिन साइन माइनस है बड़े वाले का, 10 का है, तो यहां पे लिखा जाएगा -1/15। अब हमें एक लास्ट मोमेंट में इस -1/15 का क्या निकालना है, निरपेक्ष मान निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, मॉडुलस ऑफ -1/15 की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जो भी परिमेय संख्या हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, जवाब आना है धनात्मक। दिस इज द आंसर। इसी तरह से सेकंड इसका जो पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 9/7 विद नेगेटिव साइन प्लस 11/3। 11/3 ए भी देखो दो वर्टिकल लाइन में दे रखा है, अर्थात सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका हम लोग निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो अगेन दो परिमेय संख्याएं हैं, तो वर्टिकल लाइन में हम लोग इसके डिनोमिनेटर का, हर का क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो 7 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या बनेगा, 21 बनेगा। 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना होगा, बोलो,
7 3 जा 21, 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीप्लाई 9 में किया, 9 3 जा 27। चूंकि यहां साइन निगेटिव है इसलिए साइन क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। प्लस 3 7 जा, और 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 7 11 जा 77 होता है। अब देखो ये संख्या निगेटिव, ये संख्या पॉजिटिव, अगर अपोजिट साइन है तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, डिफरेंस, संख्याओं का डिफरेंस हम निकालते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे अधिक वाले में से, और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले का लिखेंगे। तो 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, और साइन किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हो गया 50/21। अब ये एक धनात्मक परिमेय संख्या हुई। अब इस धनात्मक परिमेय संख्या का हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष मान निकालना है, क्योंकि दो वर्टिकल लाइन में पड़ा हुआ है। और आप जानते हो चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उसका निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50/21। इसी तरह से इसके तीसरे पार्ट में दे रखा है, इसका तीसरा पार्ट, इसका भी हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मतलब निरपेक्ष मान निकालना है। लेकिन जो परिमेय संख्याएं दे रखी गई हैं उनका क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा के नियम में क्या बताया गया था, अंश का अंश में गुणा करो और हर का हर में गुणा करो। तो यहां पर क्या होगा, अंश का अंश में गुणा हुआ और हर का हर में गुणा हुआ। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। 7 3 जा 21 बाई 5 11 जा 55, ये लिखा जाएगा मॉडुलस में। अब चूंकि ये संख्या धनात्मक है तो धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान क्या होगा, एक धनात्मक होगा, इसलिए इसका जवाब आएगा 21/55। दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1H इज क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि x की वैल्यू -1/2 हो, x की वैल्यू कितना है -1/2, और y की वैल्यू कितना है 3/4, तो कहता है x का निरपेक्ष मान निकालो और y का निरपेक्ष मान निकालो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहां पर x का जब निरपेक्ष मान निकालोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, निरपेक्ष मान x का, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको आप यहां कॉपी करोगे। अब x के जगह पर x की वैल्यू रखोगे, दैट इज -1/2, और y के जगह पर y की वैल्यू रखोगे, दैट इज 3/4। अब ये दो वर्टिकल लाइन में है, मतलब हमें इस संख्या का क्या निकालना है, निरपेक्ष मान निकालना। और निरपेक्ष मान कैसे निकलता है, संख्या कुछ भी हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होगा। प्लस यहां लिखा 3/4, एक धनात्मक है तो भी इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अब हमारा काम क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा किसमें करते हो, अंश में करते हो, तो 2 इकाई में कितना लिखा जाएगा, 2। चिन्ह प्लस है तो प्लस उतारोगे, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो हो जाएगा 3। अब 2 को 3 में ऐड करो तो ये जवाब कितना आएगा, 2 + 3 कितना हुआ, 5/4। तो इसका आंसर आया 5/4। अब यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, पूछा जा रहा है कि इसका मान है इन चारों में से कौन सा। तो जवाब क्या आया, 5/4, और 5/4 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या होता है, सत्य होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, एक संख्या है 3/7, और ये ब्रैकेट में बंद करके माइनस लिखा गया है, फिर इसका निरपेक्ष मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोल लें और माइनस को अंदर लेकर के जाएं। तो इस संख्या के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखा -3/7, ऐसे लिखा हुआ है। अब इस माइनस को जब ब्रैकेट खोलोगे और इस माइनस को अंदर लेकर के जाओगे तो क्या होगा, -3/-7, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट जाएगा, तो ये कितना बना, 3/7। अब ये कैसी संख्या हो गई, एक पॉजिटिव संख्या का निरपेक्ष मान निकालने को कहा जा रहा है, तो एक पॉजिटिव संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका जवाब हो गया 3/7। तो यहां पर आपको चेक करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा है यदि x का मान इतना दिया हो -5/7 और y का मान दिया हो 3/4, तो कहता है कि x के निरपेक्ष मान का गुणा हमें किसके साथ करना है, y के निरपेक्ष मान के साथ। तो हमें जिसके साथ गुणा करना है, सबसे पहले 5वां क्वेश्चन में उसको लिख लेना है, x के निरपेक्ष मान का गुणा y के निरपेक्ष मान से करना है। अब वहां x की वैल्यू कितना दे रखा है, -5/7,
गुणे y की वैल्यू कितना दे रखा है 3/4। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या का निरपेक्ष मान निकालेंगे। ये एक ऋणात्मक संख्या है, इसका निरपेक्ष मान 5/7 होगा, गुणे 3/4 का निरपेक्ष मान 3/क्या होगा 4 होगा। दोनों एक ऋणात्मक एक धनात्मक, दोनों का निरपेक्ष मान धनात्मक होगा। अब इन दोनों का क्या निकालना है, गुणन करना है। तो गुणा कैसे होगा, 5 का 3 में गुणा होगा 15, क्योंकि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो 5 का गुणा 3 में करोगे 15 और 7 का गुणा 4 में करोगे 28। तो इसका आंसर हो गया 15/28। अब हम चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो आप देखो लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है 15/28, जो एक करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इस तरह की कहानी है। कहता परिमेय संख्या ऋण 5/7 और ऋण 5/7 के निरपेक्ष मान बताओ। तो बेटा ऋण 5/7 का अगर निरपेक्ष मान लिखना है तो हमें को क्या करना पड़ेगा, दो खड़ी लाइन में लिखना होगा। अब बताओ इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो ऋण 5/7 था तो इसका धनात्मक परिमेय संख्या हो गई 5/7। दूसरा क्या है, ऋण 5/7। अगर हम ऋण 5/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये धनात्मक परिमेय संख्या है, इसका जो निरपेक्ष मान होगा वो एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो आपने देखा इसका भी परिमेय, इस संख्या का जो निरपेक्ष मान निकाले वो भी धन 5/7 आया और इस संख्या का जो निरपेक्ष मान निकाले वो भी 5/7 आया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो 5/7 होगा वो करेक्ट होगा। तो वो आंसर किसमें दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, इसलिए तीसरा करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1H का क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट दिए हैं, जिसके 2 पार्ट यहां पर लिखे गए हैं। इस क्वेश्चंस में एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिखकर जो ये ब्लॉक जो वर्ग बने हुए हैं, इस वर्ग में ये साइन लगाने हैं। या तो ये साइन लगाओ, या तो ये साइन लगाओ, या तो ये साइन लगाओ। आपको पता है कि इधर जिधर मुंह खुला रहता है उधर का नंबर बड़ा होता है और जिधर मिले रहते हैं उधर का नंबर छोटा लिखा जाता है। अगर दोनों संख्याएं बराबर के इस बॉक्स के इधर उधर की संख्याएं दोनों सेम हो जाती हैं तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अगर बॉक्स के लेफ्ट वाली संख्या बड़ी और राइट वाली संख्या छोटी होती है तो ये चिन्ह लगाएंगे। अगर बॉक्स के लेफ्ट वाली संख्या छोटी और राइट वाली संख्या बड़ी हो जाती है तो अंतिम वाला चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका निरपेक्ष मान क्या होगा। तो ऋण 3/4 का जो निरपेक्ष मान होगा वो धन 3/4 होगा। अब इस बॉक्स के बारे में भी आपको समझ में नहीं आ रहा, हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले फिर दूसरी तरफ का जो संख्या दिया उसको सॉल्व करें। तो यहां पे 2 परिमेय संख्याओं का क्या लिखा गया है, जोड़ लिखा गया है। तो 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 8। 4 से 8 को भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऋण 3 में करोगे ऋण 6 होगा। चिन्ह धन उतरेगा, 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5 होगा। अब यहां तो कुछ करना नहीं, ये तो ऐसे कॉपी हो जाएगा, यहां बॉक्स बन गया। -6 में से 5 चला जाएगा -1/8। अब यहां क्या है, -1/8 का हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष मान निकालना है। और वो निरपेक्ष मान क्या होगा +1/8। अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है। क्यों नहीं ये पता चल पा रहा, क्योंकि दोनों के हर क्या है, बराबर नहीं है। इसका हर 8 है और इसका हर क्या है 4 है। तो सबसे पहले अगर इन दोनों परिमेय संख्या को की तुलना करना हो तो 2 काम कर लो, या तो इसका हर बराबर कर लो, पहला तरीका। तो यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 है तो इसका हर 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब यहां 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, नीचे 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 8 होगा। जब दोनों का हर समान हो जाता है तो उनके अंश को हम चेक करते हैं कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो बच्चों अगर यहां पर मैं 2 का गुणा कर दूं, ये 4 दूना 8 हुआ, ये 8 हुआ, दोनों हर समान। अब अंश देखो, ये 3 दूना 6 हुआ और ये 1 हुआ। ये बड़ा कि ये बड़ा है, ये 6। तो इधर वाली संख्या बड़ी हुई तो इधर ऐसे मुंह खोल के लगाएंगे और उधर वाली संख्या छोटी हुई तो उधर क्या कर देंगे, सटा देंगे। ओके। दूसरा तरीका क्या था, अगर हम 2 का गुणा नहीं करते तो हम क्या करते, 3 का गुणा 8 में करते और लिखते यहां क्या 24, ऊपर से नीचे गुणा करते, 3 8 24। फिर 4 का गुणा 1 में करते, 4 1 4, और यहां था बॉक्स जहां पर जगह रहता खाली। तो बताओ अब ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा। तो ये वाला ऐसे चिन्ह लग गया, जिधर बड़ा उधर मुंह खुला और जिधर छोटा वहां मुंह दबा, है कि नहीं है। तो ये संख्या हो गई इससे बड़ी, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। यहां से पता चला कि इधर लेफ्ट वाला राइट वाले से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बेटा यहां फाइनली चिन्ह क्या लगने वाला है, इस तरह का चिन्ह
लगने वाला है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आए तो दोनों तरफ दो दो परिमेय संख्याओं के योगफल का निरपेक्ष मान निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों को हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो यहां 8 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को 3 टाइम्स जाएगा, 3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 में, 24 को काटने के लिए तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना होगा, 3/24 और 8 का गुणा 2 में करोगे होगा 16 और 16 में से 9 जाएगा कितना होगा बताओ? 16 में से 9 7/24। बड़ी संख्या धनात्मक है तो धन रहेगा। अब इसका निरपेक्ष मान बताओ, इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा? इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा? 7/24। अब आते हैं यहां पर हम लोग, तो यहां पर 24 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 24 ही हो जाएगा। 4 6 के 24 और 6 3 18, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। फिर 24 से 24 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे कितना आएगा? 22। अब आपको क्या करना है, एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है, तो प्लस से माइनस को जब हम घटाएंगे तो 22 में से 18 चला जाएगा, कितना होगा? 4/24। अब 4 कायम 4, 4 6 24, ये हुआ 1/6। अब जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हुआ 1/6 और यहां पर क्या है? 7/24। अब बताओ इन दोनों संख्या में कौन बड़ा कौन छोटा? कौन बड़ा कौन छोटा? अगर ये चेक करना होगा तो सबसे अच्छा है 7 का गुणा 6 में करो 42 और 24 का गुणा 1 में करो 24। तो इधर लिख दिया जाएगा 42 और इधर लिख दिया जाएगा 7 6 42 और 24 1 24। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? ये बड़ी हुई, ये छोटी हुई। तो ये बड़ी हुई तो हमारा यहां पे कौन सा सिंबल लगेगा? इस तरह का सिंबल लगेगा। तो यहां पर भी जब हम सबसे ऊपर में जाएंगे तो यहां पर इसी तरह का सिंबल लगाएंगे। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन। अगेन यहां बॉक्स के लेफ्ट और राइट में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको हम सॉल्व करने के बाद ये बता सकते हैं कि इस बॉक्स में कौन सा चिन्ह भरा जाए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और ये लिखा जाएगा 12/25। जब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो आएगा 12/25। अब आते हैं राइट वाले साइड को सॉल्व करते हैं। बेटा यहां -2/5 है, -2/5 है, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये होगा 2/5 इंटू ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का निरपेक्ष मान निकालेंगे प्लस 6/5 का तो 6/5 होगा। अब ये अंश का अंश में गुणा करो, हर का हर में गुणा करो, 6 दूना 12, 5 5 जा कितना हो गया? 25। दो संख्याएं आई, दोनों संख्याओं के हर समान है, दोनों का हर क्या है? 25 है और अंश भी क्या है? 12 है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। और जब बराबर हो गई तो यहां पर बॉक्स में कौन सा साइन भरोगे? इक्वलिटी का साइन भरोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, यहां 3 परिमेय संख्याओं का जोड़। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष को जब सॉल्व करेंगे तो 12 और 8 का जब एलसीएम खोजेंगे तो वो होगा 24। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा -3 में करेंगे -9 होगा, प्लस 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 2 बार में जाएगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। -9 में से 2 चला जाएगा, -7/24। अब -7/24 का अगर आप निरपेक्ष मान निकालो तो वो होगा 7/24। होगा या नहीं? अब आगे आते हैं राइट साइड को सॉल्व करते हैं। यहां 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 परिमेय संख्या और उनको जोड़ना है। तो हम तीनों परिमेय संख्या के हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और आप लोग लघुत्तम समापवर्तक जब इसका निकालोगे तो क्या पाओगे? 2 4 8 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 8। 2 से 8 को भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा -1 में करोगे तो हो गया -4 प्लस 4 दूना 8, 2 का 3 में गुणा करोगे 6, 8 एकायम 8, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 और ये हो गया मॉडुलस का चिन्ह। अब हम ऊपर की तीनों संख्याओं को जब सॉल्व करेंगे तो 6 में 1 जोड़ देना, कितना होगा? 7/8। 7 में 4 घटाना होगा 3/8 और 3/8 का निरपेक्ष मान कितना होता है? 3/8। अब आप डिसाइड करो कौन बड़ा होगा। यहां 7/24 आया और यहां 3/8 आया, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 सते 56 और 24 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 1 7। ये आया। व्हिच वन इज ग्रेटर? राइट साइड वाला नंबर क्या है? ग्रेटर है,
जो 72 आया है तो हमारा जो चिन्ह लगेगा कुछ इस तरह का लगेगा, तो इस बॉक्स में जो चिन्ह भी लगेगा वो इस तरह से लगेगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 5/9 एंड y इज इक्वल टू 2/3। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x और y की वैल्यू दी गई है। कहता तो दिखाइए पहला और दूसरा, मतलब अगर हम x प्लस वाई को जोड़ के उसका निरपेक्ष मान निकालें तो ये निरपेक्ष मान इन दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान के योग के बराबर होता है, क्योंकि यहां देखो x का अकेले निरपेक्ष मान निकाला गया है, यहां y का अकेले निरपेक्ष मान निकाला गया है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके निरपेक्ष मान निकालूं और अलग अलग निरपेक्ष मान निकालूं तो ये यहां पे कहता है कि बराबर आएगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5/9 और y इज इक्वल टू लिखा है 2/3। ठीक, x इज इक्वल टू 5/9 और y इज इक्वल टू 2/3 लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले इन दोनों का निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो x का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 5/9 का निरपेक्ष मान, और 5/9 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? प्लस 5/9 होगा कि नहीं? इसी तरह से y का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या होगा? ये 2/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2/3। निरपेक्ष मान इसका क्या आएगा? 2/3। अब दोनों का अलग अलग निरपेक्ष मान आ गया। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, x प्लस वाई। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि पहली बात देखो, पहले में हमको क्या दिखाना है? दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान को जोड़ना है, और दूसरे में इसके बाएं साइड में क्या करना है? दोनों को जोड़ करके निरपेक्ष मान निकालना है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे? x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो ये होगा 5/9 प्लस 2/3। ये कितना है? 2/3। इन दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा? 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 से 9 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 9 1 जा, फिर 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? 5 में। जवाब कितना आया? 5। चिन्ह कौन सा लिखा जाएगा? फिर 3 से डिवाइड करोगे 9 को, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 6। अब देखो अंश में क्या है? 5 और 6, इन दोनों का सम लिखा हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 6 और 5 जुड़ करके कितने होंगे? 11/9। ये बच्चों किसका मान आया? x प्लस वाई का मान आया। यहां पर हमसे कहा क्या जा रहा है? इसका निरपेक्ष मान निकालो। तो इसका निरपेक्ष मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों को वर्टिकल लाइन में लिख लेना होगा। तो इसका निरपेक्ष मान इस सिंबल से लिखा जाएगा, तो इधर लिखोगे तो इधर भी लिखना पड़ेगा। ये हुआ 11/9 का निरपेक्ष मान। अब ये संख्या कैसी है? एक धनात्मक परिमेय संख्या है, और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? धनात्मक ही होता है, इसलिए इसका जवाब होगा 11/9। अभी क्या करना? ये तो लेफ्ट वाला भाग निकल गया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है? राइट वाला भाग निकालना है। राइट वाले भाग में क्या लिखा है? x का निरपेक्ष मान धन y का निरपेक्ष मान, ऐसा कुछ लिखा है। अभी आपने x का निरपेक्ष मान यहां निकाला कितना? 5/9, और y का निरपेक्ष मान कितना निकाला? 2/3। अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 9 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 9। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा? 1 5 जा 5। साइन कौन सा है? प्लस। तो कौन सा साइन लिखेंगे? प्लस। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा? 6। अब ये कितना हो गया? 11/9। 6 और 5 को जोड़ोगे 11/9। आपने क्या देखा? ये भी 11/9, ये भी 11/9। मतलब अगर x और धन y का निरपेक्ष मान निकालो, चाहे x और y का अलग अलग निरपेक्ष मान निकालो और उनको जोड़ो, तो उसका परिणाम क्या आने वाला है? 11/9। तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस वाई जो होगा वो इन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के योग के बराबर होगा। तो ये हो गया पहले का प्रूफ। अब आते हैं दूसरे के प्रूफ पर। क्या करना? गुणा करना ना, ये हटाना पड़ेगा। अब देखो दूसरा जब भी हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? सेकंड पार्ट के लिए हमें करना होगा, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो x इंटू वाई, ये हमारा बाया पक्ष है, लिख लिया। x का मान कितना? 5/9, और y का मान कितना? 2/3। अब बताओ इसका जब गुणा करोगे तो कितना होगा? 5 दूना 10 और 9 3 27। अंश का अंश में गुणा कर दिया और हर का हर में गुणा कर दिया। अब बताओ इसका निरपेक्ष मान क्या लिखा जाएगा? 10/27, क्योंकि धनात्मक संख्या है तो धनात्मक का धनात्मक होना ही होना है, ऋणात्मक होता तो भी धनात्मक होता। अब हमें दूसरा काम क्या करना है? इनके अलग अलग निरपेक्ष मान का गुणा करना है। देखो दायां पक्ष क्या है? ये तो बायां पक्ष आपने सॉल्व किया, ये कौन सा पक्ष सॉल्व किया?
बायां पक्ष। अब लोगे आप दायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या है? दायां पक्ष है x के निरपेक्ष मान का गुणा y के निरपेक्ष मान से। x का निरपेक्ष मान आपने यहां निकाला 5/9 और y का निरपेक्ष मान निकाला 2/3। दोनों का गुणा करो, 5 दूना 9 त्रिक, बताओ दोनों मान सेम आया कि नहीं आया? तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। तो अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया तो दूसरा वाला भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है x की वैल्यू 15/13 है, y की वैल्यू ऋण 2/11 है, तो दिखाइए इन दोनों परिमेय संख्याओं के योगफल का निरपेक्ष मान इन दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान के योग से क्या होगा? कम होगा। तो आइए एक साथ इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का मान क्या लिखा? 15/13 और y का मान क्या लिखा? -2/11। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? बायां पक्ष। लिखने का तरीका देखो, पहले क्वेश्चन में लिखने का तरीका नहीं बनाया, सॉल्व करने का तरीका लिखने का नहीं बताया, सॉल्व करने का हल करने का तरीका बता दिया। अब हम क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा ही अंतर है, अंकों का अंतर है और यहां पर चिन्ह का अंतर है, यहां पे बराबर दिया था, यहां छोटा दिया है। तो अब हम लोग प्रयास करेंगे लिखे कैसे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सीखेंगे लिखना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा? सॉल्व करना। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या सीखेंगे? लिखने की कला। तो बायां पक्ष बेटा क्या है? बायां पक्ष है x धन y। कुछ इस तरह से है। x की वैल्यू कितना? 15/13 और y की वैल्यू कितना? ऋण 2/11। x के जगह पर x का मान, y के जगह पर y का मान हमने रख दिया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बताओ 13 और 11 का एलसीएम कितना होगा? 143। 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा? दोनों एक संख्या एक दूसरे से कटने वाली नहीं है और दोनों संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कटेंगी नहीं, तो दोनों का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक दोनों का गुणा हो जाएगा। तो अब 13 से अगर हम 143 को भाग देंगे तो ये जाएगा 11 बार में और 11 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना होगा? 15 11 जा 165। साइन है प्लस, प्लस लिखा। 11 से डिवाइड करेंगे 143 तो आपका जाएगा 13 टाइम्स और 13 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा -26। अब देखो एक साइन प्लस एक साइन माइनस, बताओ ये दोनों घटेंगे कि नहीं घटेंगे? तो 5 है, 5 से 6 नहीं जाएगा, कैरी लोगे 15 होगा, 15 से 6 चला जाएगा 9, यहां बचा 5, 5 में से 2 चला जाएगा 3, यहां 1 1 हो गया बाई 143। ये बड़ा वाला साइन पॉजिटिव, छोटा वाला साइन निगेटिव, तो साइन कौन सा लिखा जाएगा? पॉजिटिव। तो बेटा जवाब कितना हो गया? 139/143। सॉरी, इसका मॉडुलस का साइन हम हटा देंगे। आप इसे 43 बोलो या 43 बोलो, बातें कहिए। ओके, तो इसका हल कितना हुआ? 139/143। अब सॉल्व करते हैं राइट वाला साइड। आपका दायां पक्ष क्या लिखा हुआ है? दायां पक्ष में लिखा हुआ है अलग अलग परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान का योग। यही तो लिखा हुआ है, x प्लस y। कुछ इस तरह से लिखा कि नहीं लिखा है? तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा? यहां x लिखा, यहां y लिखा, x के जगह पर x का मान रखो 15/13 और y के जगह पर इसका मान रखो 2/11। इसका निरपेक्ष मान कितना हो गया? 15/13 और इसका निरपेक्ष मान कितना हो गया? 2/11। हुआ कि नहीं हुआ? अब 13 और 11 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा अगेन 143 होगा। इससे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? 165। यहां प्लस है, 11 से काटोगे 13 बार जाएगा और 13 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 26 हो जाएगा। बेटा यहां दोनों का साइन प्लस दिख रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? 6 और 5 11, 6 2 8 19 एंड 1/143। आप क्या देख रहे हो? अब जरा इन दोनों का कंपेयर करो बेटा। इसका डिनोमिनेटर 143 और न्यूमरेटर यहां 139 है, यहां 191 है। तो 139 और 191 में कौन बड़ा? 191। तो इसका मतलब ये वाली चीज बड़ी हो गई, बड़ी हो गई और ये वाली चीज क्या हो गई? छोटी हो गई। तो लिखोगे चूंकि 139/143 इज लेस देन किसके बराबर है? 191/143। अतः हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हुआ, पहला वाला, x धन y का निरपेक्ष मान दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान के योग से क्या होगा? छोटा होगा। दूसरे प्रूफ में क्या करना है? दूसरे प्रूफ में x और y का
मल्टीप्लाई करके निरपेक्ष मान निकालना है और दाहिने पक्ष में इनके अलग अलग निरपेक्ष मान का क्या करना है, गुणा करके चेक करना है। तो बेटा सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 15/13 इंटू -2/11, बायां पक्ष लिखेंगे, ये लिखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। बताओ 15 दूना -30, 13 ग्रहियाम 143। अब इसका क्या निकालेंगे, मॉडुलस, निरपेक्ष मान, तो क्या होगा +30/145, हुआ कि नहीं। अब यहां देखो x का मान क्या है 15/13, इसका निरपेक्ष मान निकालना है, प्लस y का निरपेक्ष मान क्या है 2/11। तो जब इसको सॉल्व करोगे इसका निरपेक्ष मान निकालोगे तो होगा 15/13 और ये हो गया 2/11। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो धनात्मक होता, तो हो गया 2/11। अब फिर अंश का अंश में गुणा करो, 15 दूना और 13 ग्रहियाम, तो बताओ ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। तो अगर ये दोनों बराबर हुए तो आप क्या कहना, ये चीज इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखोगे चूंकि 30/143 बराबर 30/143 होता है, अतः निरपेक्ष मान x गुणे y बराबर निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कहता ऐसी दो परिमेय संख्या ज्ञात करो जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। कहता ऐसी संख्या, तो बेटा देखो 1/2 का भी निरपेक्ष मान होता है और -1/2 का भी निरपेक्ष मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं है। तो वह कहता है कि ऐसी दो परिमेय संख्या लिखो, ज्ञात करो जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो हमें कहता है ऐसी दो परिमेय संख्या लिखो जिसका निरपेक्ष मान 2 है। तो एक तो 1/2 का ही निरपेक्ष मान 1/2 है और दूसरी संख्या -1/2 हो गया, उसका निरपेक्ष मान 1/2 हो गया। और कुछ लेना चाहते हो तो और भी कुछ ले लो, अलग परिमेय संख्या ले लो, जैसे लिख लो 13/26। 13/26 का आपसे पूछ दिया जाए तो 13 1 जा 13 2 जा हो जाएगा। तो देखो इसका निरपेक्ष मान निकालोगे तो 1/2 का निरपेक्ष मान हो गया, तो बराबर 1/2 हो जाएगा। तो मेन हमारा क्या है, 1/2 किन दो परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान है, तो कहना 1/2 और ऋण 1/2 सबसे बेस्ट आंसर होगा। 1/2 धन 1/2 का भी निरपेक्ष मान होगा और ऋण 1/2 का भी निरपेक्ष मान होगा, क्योंकि आपको पता है कि संख्या धनात्मक हो चाहे संख्या ऋणात्मक हो, दोनों का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज हो गया 1H कंप्लीट।